हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण में स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले, जो साइंस के एमसीक्यू है वो सोल्व करेंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है 1000 साइंस के एमसीक्यू की, जीएस के जो एमसीक्यू है उनकी, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी किंगडम्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो कितने किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं, कितने जगत में विभाजित किए गए हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास 6, सेकंड है 5, थर्ड है 7 एंड फोर्थ है 4। तो जो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया गया, उनको डिवाइड किया गया, उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, Which of following are the ester of long chain fatty acid and an alcohol called glycerol? एक लंबी, कौन से एस्टर्स होंगे किसके फैटी एसिड्स के, जिस अल्कोहल में कन्वर्ट करने के बाद वो ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करेगा। एस्टर का नाम बताना है जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लिपिड, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है विटामिन। तो जो लिपिड होते हैं, लिपिड हैं, वो क्या करते हैं, जो लॉन्ग फैटी एसिड्स की चेन होती है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम वन रिएक्शन। एक जीन, एक एंजाइम और एक रिएक्शन, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत किसने दिया था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज मेंडल, सेकंड है बीडल एंड टाइटम, थर्ड ऑप्शन है डार्विन एंड फोर्थ है नन ऑफ दिच। तो वन जीन वन एंजाइम वन रिएक्शन हाइपोथेसिस थी, वन ये प्रिंसिपल था, ये बीडल एंड टाइटम ने दिया था। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ आवर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन। कौन सा जो हमारा कंकाल है जो कि ऊपरी भागों की अभिव्यक्ति में हेल्प करेगा, जो ऊपर का हिस्सा होता है, अपर लिम्स का पार्ट है, उसके आर्टिकुलेशन में हेल्प करेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेक्टोरियल ग्रिडल, सेकंड है पेल्विक ग्रिडल, थर्ड है कनेक्टिव ग्रिडल एंड डी है नन ऑफ दिस। तो जो पेक्टोरियल ग्रिडल होता है वो जो अपर लिम्स होते हैं उनके मूवमेंट में, उनके आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन नेचर। कितने अमीनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं नेचर में, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 20, थर्ड है, सेकंड है 18 सॉरी, थर्ड है 8 एंड फोर्थ है 15। तो 20 अमीनो एसिड है वो नेचर में पाए जाते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं हम हर एक लिविंग बीइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट इज प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप एज एल्कली मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नॉन मेटल है जिसको एल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में? कौन सा नॉन मेटल है जिसको पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल्स वाले फॉर्म में रखा गया है? तो फर्स्ट है लिथियम, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है हाइड्रोजन, फोर्थ है सोडियम। तो जो हाइड्रोजन है इसको एल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में रखा गया है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जुगार। जो जुगार है उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैंथेरा टिग्रिस, सेकंड है लोक्सोडोंट अफ्रीकन, थर्ड है पैंथेरा लियो एंड फोर्थ है पैंथेरा ओनका। तो जो पैंथेरा ओनका है वो किसका नाम होता है? जुगुआर का नाम होता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिप। सिप का साइंटिफिक नेम, जो भेड़ होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोस्टोरस, सेकंड है बाइसन बाइसन, थर्ड है ओविस अराइज एंड फोर्थ है विक्रगपैक्स। कौन सा इनमें से साइंटिफिक नेम है सिप का? तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा, ओविस एरिच है वो सिप का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of following electron does electron positivity
रिप्रेजेंट कौन सा करेक्टर है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, कि जो विद्युत धनात्मकता है उसको प्रतिनिधि करता है, उसके बारे में बताता है कौन सा गुण होगा, कौन सा करेक्टर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन मेटेलिक, सेकंड है मेटेलिक, थर्ड है कोवलेंट, फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को शो करता है, तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द मेम्ब्रेन फाउंड कंपार्टमेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड साइनोबैक्टीरिया। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो कंपार्टमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वैक्यूल, सेकंड है म्यूसिसेल्स, थर्ड है थाइलाकोइड, फोर्थ है एपिडर्मिस। तो जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट में और साइनोबैक्टीरिया में उसको थाइलाकोइड बोला जाता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा एलिमेंट है जिसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्सेनिक, सेकंड है पोलेनियम, थर्ड है जर्मेनियम, फोर्थ है एंटीमोनी। तो जो पोलेनियम होगा उसका क्या होता है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who described the DNA डबल हेलिक्स मॉडल। किसने डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में बताया था, कौन सा साइंटिस्ट था उसने डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, वो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है फेडरिक मिशर, सेकंड है जेम्स वॉटसन, थर्ड है फेडरिक क्रिक्स एंड फोर्थ है बोथ जेम्स वॉटसन एंड फेडरिक क्रिक्स। तो वॉटसन एंड क्रिक दोनों ने ही जो डीएनए मॉडल है उसके बारे में बताया था। तो अपना जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेम द ब्राइट रेड कैरोटीनॉइड हाइड्रोकार्बन फाउंड इन टोमेटो एंड अदर रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमें उस हाइड्रोकार्बन का, कैरोटीनॉइड हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जितने भी रेड कलर के फ्रूट्स हैं या टमाटो है या वेजिटेबल उनमें पाए जाते हैं, उसका नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइकोपिन, सेकंड है क्लोरोफिल, थर्ड है बोथ ऑफ देम एंड फिर नन ऑफ दीज। तो जो लाइकोपिन है वो किस में प्रेजेंट होगा, टमाटो हो गया, या इसके अलावा रेड फ्रूट्स हैं या रेड वेजिटेबल्स हैं उनमें लाइकोपिन पाया जाता है। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज द ट्विन मिनरल। कौन सा मिनरल है जो ट्विन मिनरल के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट है बुक्साइट जिंक, सेकंड है लेड एडिलाइट, या फिर बुक्साइट और लेड, या लेड और जिंक। तो लेड और जिंक है उसको ट्विन मिनरल बोला जाता है, ट्विन्स मिनरल इसको बोला जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑक्टोपस बिलोंग टू विच ऑफ फॉलोइंग फाइलम। ऑक्टोपस है वो कौन से फाइलम से, कौन सी जाति से बिलोंग करता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कोर्डेटा, सेकंड है पोरिफेरा, थर्ड है इकानोडर्मेटा एंड फोर्थ है मोलस्का। तो जो मोलस्का होता है उस फाइलम से बिलोंग करेगा कौन, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द मोलस्का फाइलम। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट। कौन है जो लाइट है उसका वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन डिफ्रैक्शन, थर्ड है इंटरफेरेंस, सेकंड है इंटरफेरेंस, थर्ड है पोलराइजेशन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबोव। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये तीनों के तीनों मिलके जो वेव नेचर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेट ऑफ ब्लू गैसेज अपीयर ब्लू इन सनलाइट बिकॉज। जो ब्लू गैसेज की प्लेट्स है वो सनलाइट में ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है वो ब्लू कलर की, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट एब्जॉर्ब द ब्लू लाइट, क्या वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। इट रिफ्लेक्ट द ब्लू लाइट, क्या वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। या इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स इंक्लूडिंग ब्लू, क्या वो सारे के सारे उन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लू कलर को भी एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी जितने भी कलर है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है
ट्रांसमिट ऑल द कलर्स इंक्लूडिंग ब्लू, क्या सारे के सारे जो कलर्स है उनको ट्रांसमिट कर देती है, इस वजह से वो ब्लू दिखाई देती है। तो जो ब्लू ग्लास है वो अगर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है सनलाइट में, तो वो क्या कर रहा है, ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो ब्लू लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से ये हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सडनली सी अ टाइगर, एक आदमी ने एकदम से टाइगर देखा, हिज हार्ट बीट गोज अप, उसकी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। विच हार्मोन इज रिलेटेड टू एट दिस टाइम, कौन सा हार्मोन है वो रिलीज होगा या इस टाइम। किसी ने टाइगर देख लिया एकदम से, हार्ट बीट उसकी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया, तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। जब उसके अंदर एंजाइटी हो रही है, वो डर रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा वो यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रेनलिन, सेकंड है ऑक्सीटोसिन, थर्ड है इंसुलिन, फोर्थ है ग्लूकोज। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटम कार्बन 613 एंड नाइट्रोजन 714 कैन बी डिस्क्राइब्ड, किस टाइप के एटम्स में इंक्लूड होंगे, आइसोबार है या आइसोटोन है, आइसोटोप है या आइसोटोप ऑफ कार्बन है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, आइसोटोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनएस, सीएनएस की फुल फॉर्म क्या होगी, कंबाइंड नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नन ऑफ द अबव। तो जो सीएनएस की फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, जब खाना पका रहे तो उस टाइम पे कौन सा विटामिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी एंड फोर्थ ऑप्शन है विटामिन के। तो जब कुकिंग करते हैं उस टाइम पे जो विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खाना पका रहे तो उस फूड के अंदर अगर विटामिन सी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब कुकिंग करते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो क्लोरीन होता है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन द बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होगा और आयोनिक बॉन्ड भी होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकंड है कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड है अमोनियम क्लोराइड एंड फोर्थ है वाटर। तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसके अंदर जो आयनिक बॉन्ड है वो भी प्रेजेंट होता है और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए न्यूक्लियस एमिट्स बीटा रेज दैट व्हाट डज नॉट चेंज, एक न्यूक्लियस है उससे बीटा रेज है वो निकल रही है, वो एमिट्स हो रही है, तो क्या चेंजमेंट नहीं आएगा उस न्यूक्लियस में वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर या टोटल चार्ज। तो जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर है उनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। जो सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर का उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता जब एक न्यूक्लियस से बीटा रेज निकलती है उस टाइम पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ है सोडियम। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किसका कंपोनेंट है, ये कैल्शियम का एक कंपोनेंट है। सेकंड थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कौन सा साइंटिस्ट है जिसने जो रिलेटिविटी थ्योरी है उसकी वो दी थी,
उसके बारे में बताया था, उनका हमें नाम यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जे थॉमसन, सेकंड है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, थर्ड है नील्स बोर और फोर्थ है एल्बर्ट आइंस्टीन। जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने बताया था जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके बारे में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल अमाइनो एसिड। जो कंडीशनल अमाइनो एसिड है वो कौन सा है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है ग्लूटामिक, सेकंड है एस्पार्टिक या थर्ड है एल्जेनिक या फिर फोर्थ है आर्जिनिन। तो जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड होता है ये किस टाइप का अमाइनो एसिड है, कंडीशनल अमाइनो एसिड होता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर मेजर करना है तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वो यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है पोलरीमीटर, सेकंड है पोटोमीटर, थर्ड है पोटेंशियोमीटर, फोर्थ है प्लेटोमीटर। तो जो पोटेंशियोमीटर है उसका यूज किया जाता है किस लिए, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको मेजर करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ थिन टिश्यू दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ब्रेन के टिश्यू के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू के अंदर अगर सूजन आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट है स्केरल्ड्रोमा, सेकंड है मेनिंजाइटिस एंड थर्ड है हेपेटाइटिस, फोर्थ है अर्थराइटिस। तो जो मेनिंजाइटिस है ये बोला जाता है इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन व्हेल। व्हेल के अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है ट्रेकिया, सेकंड है लंग्स, थर्ड है गिल्स, फोर्थ है बॉडी पोर्स। तो जो लंग्स होते हैं वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं किसमें, व्हेल में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये कुछ एमसीक्यू हो गए जीएस के। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे कुछ क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको कुछ समझ में आई, कुछ क्वेश्चन समझ में आए, कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।